बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। देखिए, धनतेरस के दिन हम खरीदारी करते हैं और खरीदारी करके तमाम चीज़ें अपने घर में ले आते हैं और तमाम चीज़ों का प्रयोग भी करते हैं, तमाम चीज़ों का इस्तेमाल भी करते हैं। और ज़्यादातर लोग खरीदारी करने से ही मान लेते हैं कि मेरे धनतेरस का पर्व पूरा हो गया है। लेकिन धनतेरस पर पूजा उपासना करना भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है और धनतेरस पर भी पूजा उपासना करनी चाहिए। किस तरीके से करेंगे? शाम के समय सूर्यास्त के बाद संध्या काल में उत्तर दिशा की तरफ कुबेर और धनवंतरी की स्थापना करिएगा। आपके घर की जो उत्तर दिशा है वहां पर लकड़ी की एक चौकी बिछाइए या लकड़ी का एक पटरा बिछा करके उसके ऊपर पीला कपड़ा बिछाइए और वहां पर आप धनवंतरी जी का चित्र या मूर्ति और कुबेर जी का चित्र या मूर्ति स्थापित करिएगा। दोनों के सामने अलग अलग दीपक जलेंगे, दोनों के सामने एक एक दीपक जलेगा, एक मुखी घी का दीपक। कुबेर को सफेद मिठाई का भोग लगाएंगे और धनवंतरी जी को पीली मिठाई का भोग लगाएंगे। पहले आप कुबेर जी की पूजा करेंगे, पहले आप कुबेर जी का मंत्र पढ़ेंगे। मंत्र होगा ओम ह्रीं कुबेराय नमः। ओम ह्रीं कुबेराय नमः। इस मंत्र का एक माला या 3 माला जप कर लीजिएगा। फिर आप धनवंतरी जी की पूजा करेंगे, धनवंतरी स्तोत्र का पाठ करेंगे। इसके बाद प्रसाद ग्रहण करेंगे और याद रखिए कि पूजा हो जाने के बाद जो धनवंतरी जी का चित्र है या जो कुबेर जी का चित्र है वो जहां है वहीं रहेगा। जब दीपावली पर मुख्य पूजा हो जाएगी उसके बाद आप इनको कहीं और स्थापित कर सकते हैं। लेकिन धनतेरस पर जो पूजा करेंगे उस पूजा के बाद वो कुबेर जी और धनवंतरी जी का जो विग्रह है वो वहीं पर रहेगा। दीपावली पर जब भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा हो जाएगी तब आप धनवंतरी जी और कुबेर जी को वहां से हटा करके कहीं और रख सकते हैं। कुबेर जी को धन स्थान पर रखिएगा पूजा हो जाने के बाद और धनवंतरी जी को पूजा स्थान पर स्थापित कर दीजिएगा। अब धनतेरस पर जो आप पूजा करेंगे वो आप संध्या काल में 6:02 के बाद भी कर सकते हैं और रात में भी कर सकते हैं। लेकिन पहले आप खरीदारी कर लीजिएगा, उसके बाद इत्मीनान से रात के समय में या संध्या काल में ही पूजा करिएगा। और पूजा केवल कुबेर की मत करिएगा। ज्यादातर लोग केवल कुबेर की पूजा करते हैं, तो आप केवल कुबेर की पूजा मत करिएगा, आप साथ ही साथ में भगवान धनवंतरी की पूजा भी करिएगा और यह करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। धनतेरस पर पूजा का मुहूर्त क्या होगा और खरीदारी क्या होगी इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले आपके मन की एक दुविधा दूर कर देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि धनतेरस मनाया जाएगा 23 तारीख को और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 22 तारीख को मनाया जाएगा। देखिए, जो त्रयोदशी तिथि है वो 22 तारीख को शाम को 6:02 पे शुरू हो रही है। त्रयोदशी तिथि 22 तारीख को शाम को 6:02 पे शुरू हो रही है और ये 23 तारीख को शाम को 6 बजे समाप्त हो जाएगी। अब इसमें एक समझने वाली बात आपके लिए ये है कि धनतेरस पर जो पूजा होती है या जो खरीदारी होती है वो होती है प्रदोष काल में, और प्रदोष काल जो है वो आपको ज्यादा सही मिलेगा 22 तारीख को शाम को, क्योंकि 23 तारीख को शाम को प्रदोष काल लगभग 6 बजे तक समाप्त हो चुका होगा। इसलिए जो पूजा शाम को चूंकि की जाती है,
पूजा ऐसे समय की जाती है जब रात्रि धनतेरस की हो और प्रदोष काल धनतेरस का हो। ये दोनों ही संयोग आपको 22 तारीख को मिल रहे हैं, इसलिए 22 तारीख को धनतेरस मनाना ज्यादा सही होगा। जो लोग उदया तिथि का सिद्धांत मानते हैं कि सूर्योदय किस तिथि में उदय हो रहा है हम उसके हिसाब से मनाएंगे, वो 23 तारीख को मनाना चाहें तो मनाएं, लेकिन तकनीकी रूप से टेक्निकली जो पूजा होगी धनतेरस की या धनतेरस पर जो काम किए जाएंगे वो 22 तारीख को ही किए जाएंगे, शाम को 6:02 के बाद में। इसीलिए हर हिसाब से, और अगर हम दृक पंचांग की बात करें तो उसके हिसाब से भी 22 तारीख को धनतेरस मनाना ज्यादा बेहतर होगा। धनतेरस 22 तारीख की शाम को मनाइए। जो खरीदारी करनी है, जो मुहूर्त है, वो हम आगे आपको बता देते हैं। अब धनतेरस पर पूजा का मुहूर्त क्या होगा और खरीदारी का मुहूर्त क्या होगा। जैसा आपको पहले बताया कि इस बार 22 अक्टूबर को त्रयोदशी तिथि शुरू होगी शाम को 6:02 से। 22 अक्टूबर को शाम को 6:02 पर त्रयोदशी तिथि का आरंभ होगा। इसीलिए जो भी आपको खरीदारी करनी है, सारी खरीदारी इस समय के बाद करिएगा। यानी जब धनतेरस की शुरुआत हो जाएगी, त्रयोदशी की शुरुआत हो जाएगी, तो 22 तारीख को शाम को 6:02 के बाद आप खरीदारी करिएगा तो अच्छा होगा। और उसमें भी जो पूजा आपको करनी है भगवान कुबेर की और धनवंतरी जी की, वो आप संध्या काल में 6:02 के बाद से और रात में आपको जब भी समय मिले आप खरीदारी कर सकते हैं। खरीदारी का सबसे अच्छा समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। 22 अक्टूबर को शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में खरीदारी का सबसे शुभ मुहूर्त होगा। इस समय में अगर आप खरीदारी करें तो आपके लिए अच्छा होगा। अब वैसे तो धनतेरस 22 तारीख की शाम को शुरू हो रहा है, तो स्वाभाविक बात यह है कि आप सुबह खरीदारी तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं 22 तारीख को सुबह ही खरीदूंगा, तो याद रखिए सुबह 9 बजे से 10:30 के बीच में पूजा और खरीदारी मत करिएगा, क्योंकि ये समय राहुकाल का समय होगा। इस समय पूजा और खरीदारी नहीं की जाती है। 2 प्रश्न लोगों के दिमाग में और भी होते हैं। एक, बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या धनतेरस के दिन से अपने घर के मुख्य द्वार पे दीपक जलाना चाहिए, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि धनतेरस पर दीपक नहीं जलता है, दीपक जलता है नरक चतुर्दशी पर, यानी छोटी दीपावली पर। तो क्या मामला है? देखिए, जिन लोगों के यहां 5 दिन तक दीपदान करने की परंपरा है कि धनतेरस पर दीपक जलाते हैं, छोटी दीपावली पर जलाते हैं, दीपावली पर जलाते हैं, गोवर्धन पूजा पर और भैया दूज पर, बहुत सारे घरों में लगातार 5 दिन तक रोज दीपक जलता है घर के मुख्य द्वार पर। उनकी जो परंपरा है वो 5 दिन तक दीपक जला सकते हैं या जलाते हैं। लेकिन सामान्यतः जो पहला दीपक जलता है घर में, जो दीपावली के महापर्व के पहले दीपक की शुरुआत होती है, वो होती है छोटी दीपावली पर। और इस बार छोटी दीपावली का जो संयोग है, वो छोटी दीपावली का संयोग दीपावली वाले दिन ही है, सुबह के समय में, यानी नरक चतुर्दशी सुबह के समय में होगी 24 तारीख को, और 24 तारीख की संध्या में अमावस्या होगी। तो 24 की सुबह हम नरक चतुर्दशी मनाएंगे, छोटी दीपावली मनाएंगे, और 24 तारीख की शाम को हम मनाएंगे अपनी बड़ी दीपावली, अपनी मुख्य दीपावली। तो जो लोग दीपक 5 दिन का जलाते हैं वो तो धनतेरस से दीपक जलाना शुरू कर दें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन जो लोग नरक चतुर्दशी को पहला दीपक जलाते हैं, फिर दीपावली पर पूजा करते हैं, ऐसे लोगों को मैं कहूंगा कि 24 तारीख को सुबह के समय में छोटी दीपावली रहेगी। तो 24 तारीख को सुबह के समय में आपको एक सरसों के तेल का दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर जलाना है, जिसको नरक चतुर्दशी का दीपक, यम का दीपक कहते हैं। वो आप 24 तारीख की प्रातः काल अपने घर के मुख्य द्वार पर जलाएंगे और वहां से दीपावली का पर्व आपका शुरू हो जाएगा।